रेडी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं चंद्र सोनी अपने YouTube चैनल मैथ बाय चंद्र सर पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ के एक ज़बरदस्त सवाल करने वाले हैं और एग्जाम में एक बार नहीं अनेकों बार पूछा गया क्वेश्चन, अनेकों बार। और ये जब भी क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर 6 नंबर में आता है, मतलब बड़े नंबर में आता है। 5 नंबर 6 नंबर, 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही है कि आप लोग को अच्छे क्वेश्चन मैं इस टाइम करा दूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का बोर्ड के एग्जाम क्या आ गया, पास आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। पहली बात की सॉल्यूशन इसका सॉल्व लिखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दे रहा हूँ इस पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस से पेपर उठा कर देखिएगा, उसमें कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग को कई बार देखने को क्वेश्चन है। फाइंड द एग्जांपल नंबर 8 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन यहाँ पर लिखा गया है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है दोस्तों त्रिभाजित। यूपी बोर्ड वाला क्या देखेंगे, त्रिभाजित। उनका अपने बुक में देखेंगे तो हिंदी में इसका लिखा है त्रिभाजित ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और ए। ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब ये होगा, ये एक क्या है, रेखाखंड है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। लाइन सेगमेंट रेखाखंड, इसका कोऑर्डिनेट दिया है दोस्तों 2, इसका दिया है -7, ठीक है, ये दिया है। कर ट्राइसेक्शन मतलब त्रिभाजित करना है, तो 1 2 त्रिभाजित एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया, एक ये सेगमेंट हो गया, 1 2 3 तीनों बराबर में, तीनों बराबर कर दिए। ट्राइसेक्शन का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 को आप लाइन खींच देंगे। 3 लाइन खींच देंगे तो 4 सेगमेंट में वो डिवाइड हो जाएगा। ट्राइसेक्शन क्या है, तो 2 ही लाइन खींचिए, 3 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। अगर ट्राइसेक्शन बोला है तो दो लाइन खींचना है। कितनी लाइन, 2 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये सब बराबर है, करें कि ट्राइसेक्शन मतलब सब बराबर होते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, 3 बराबर हिस्से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बराबर हिस्से अगर हम लोग किया जाएगा, इसका हिस्सा बराबर कर दिया जाए, तो इसका बराबर हिस्सा करेंगे तो ये मान लो कि ये क्या होगा, ये जितना वैल्यू होगा उतना ही इसका डिस्टेंस होगा, इतना ही इसका डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस उतना ही होगा। तो मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं 1, इसका भी 1, इसका भी है, तभी तो ट्राइसेक्शन बराबर होगा। और यहाँ पर मानते हैं P और यहाँ पर मान लेते हैं Q पॉइंट से P पॉइंट से। इसका हमको निकालना है XY कोऑर्डिनेट निकालना है, और इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, आप मान लीजिए CD मान लो निकालना है, ठीक है। ये APQB ये पॉइंट्स है, और ये पॉइंट्स पे जितने भी ट्राइसेक्शन है, ये ट्राइसेक्शन का क्या करना है, कर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का जो पॉइंट है, ट्राइसेक्शन का पॉइंट कौन है, कि ये है और एक ये है। इन दोनों का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट ये दिया है, इसका कोऑर्डिनेट ये दिया है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो अब हम लोग को फिगर बनाया है तो अब समझ में आना चाहिए कि सर ये क्या होता है। पहली बात ये क्या होता है, ये x1 है, ये y1 है, इसको मेंशन कर दिए। ये x2 है सर, ये y2, ये मेंशन कर दिए। अब हमको P पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फिगर आप लोग समझिए ध्यान से। अगर आप लोग को ये करना है तो एक काम करिए, ये A लिखिए और ये और B लिखिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। इसका पॉइंट्स क्या है, ये है 2, -2, और ये क्या है -7, 4 है, ठीक है। अब हमको P पॉइंट्स यहाँ पे है ना, P पॉइंट्स यहाँ पे लिख दीजिए। और ये क्या है, कोऑर्डिनेट इसका XY, निर्देशांक क्या है, XY है। इसका निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक XY है। सर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है 1 है, और ये 1 कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2 पार्ट्स। अब आपका क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत हलवा बन गया है क्वेश्चन। वही वाला क्वेश्चन हो गया जो इसके पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर ये M हो गया, ये N हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2 और xy का मान पूछा था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर मेंशन कर देंगे x1 y1, ये x2 y2, ये xy का मान निकालना है, ये m है और ये n है, सबका मान दिया है। x बराबर निकालने का फार्मूला क्या मैं बताया था, मैंने x बराबर फार्मूला बताया था mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। अगर ये आपको फार्मूला नहीं पता है सेक्शनल फार्मूला, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है सेक्शनल फार्मूला का पोस्टमार्टम। प्लेलिस्ट में जाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें सारे वीडियो सीरियल वाइज सीक्वेंस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा। तो x का मान ही नहीं निकालना है, यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x बराबर m का मान क्या है दोस्तों, m का मान यहाँ पे 1 है, तो m का मान 1 रख देंगे। x2 का मान क्या है दोस्तों, -7, तो -7 लिख देंगे, प्लस n का मान कितना है 2,
और x1 का मान यहाँ पर कितना है बताइए, x1 का मान, हाँ x1 का मान कितना है यहाँ पर 2 है, गुणे 2 कर देंगे। और m प्लस n, m और n का मान जो है 2 और 1 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू ये -7 होगा और प्लस का 4 होगा, बटा में क्या हो जाएगा 3। अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना बराबर, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से देखिए प्लस माइनस है, साइन डिफरेंट है तो घटा देंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा दोस्तों। बड़े वाले का साइन लगाएंगे, 7 बड़ा है, इसका साइन क्या माइनस, -3 बटे में 3, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया -1। मतलब यह है कि x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -1, यहाँ पर लिख दीजिए -1। अब y का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, y बराबर मैंने फार्मूला क्या बताया था, y बराबर ये वाला, ये हम लोग बताए थे my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब डायरेक्ट को ये वीडियो देख रहा होगा तो सोच रही है तो सर डायरेक्ट लिख रहे हैं, अरे डायरेक्ट नहीं, इसके बारे में मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 1 2 3 क्लास लगा था, वो सारा कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया, फिर मैं आप लोग को ये सब समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही हवा में कुछ ये फार्मूला याद नहीं कराया गया, इसको डिराइव कराया है, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए y का मान निकालना है तो y इक्वल टू m का मान कितना है, 1 है, एक y2 का मान कितना है दोस्तों बताइए, y2 का मान कितना है 4 है, तो गुणे 4 करेंगे, अब प्लस n का मान 2 और y1 का मान कितना है -2, m और n यानी कि m का मान 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इसको y बराबर निकालिए यहाँ से, 4 माइनस का 4 होगा, ठीक है, 3, 2 2 जब 4 होगा -4 होगा, तो 4 में से 4 का कितना हो गया, 0, 0 बटा 3 यानी y का मान कितना आ जाएगा 0। किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, अगर 3 बटा 0 होता तो ये नंबर 0 से 3 में डिवाइड करते तो इन्फिनाइट आता। ये आप लोगों को बात पता होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों को बात क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो 0 आ गया तो y का मान यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 0, लिख लेंगे। बात बोलिए, बात समझ में आए कि नहीं है। इसका p पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकाल चुके हैं। अब हमारा जो m है, लक्ष्य है q पॉइंट्स का नीडतंग यानी CD निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग ध्यान से इसका देखेंगे। ये वाला समझ में आ गया ना, हाँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, -1 और 0 आ जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे CD वाला जो कोऑर्डिनेट है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अब देखिए CD वाला ये निकालना है, तो इसके लिए एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पर ये A हो गया और ये क्या है दोस्तों B है। A का पॉइंट्स कितना दिया 2, -2, B का पॉइंट्स कितना दिया -7, 4, ठीक है। और P का मान हमको निकाल चुके हैं, चाहे P का मान से हमारे कोई लफड़ा ही नहीं, हटा दो, ये Q है ना, Q यहाँ पर लिख दो। P का मान निकालने के लिए फिगर बनाए थे और Q का मान निकालने के लिए फिगर, तो ये इसका निर्देशांक क्या है CD है, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, एक यूनिट है जो भी, और ये अगर हटा देंगे, इसको हटाएंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा AQ के बीच में 1 1 2 नहीं होगा। और फिर वही फार्मूला बन गया, इसका मान m है, अरे सॉरी m चाहे n कुछ भी ले लीजिए, ये m हो गया और ये क्या हो गया n हो गया, ठीक है। और ये x का काम करेगा, तो c बराबर, अगर ये x के जगह क्या है c है, तो c बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, वही फार्मूला हो जाएगा भाई साहब, ये एक्स वाई होता है ना, ये एक्स वाई होता है। अगर इसका मेंशन किया जाए, इसको मेंशन किया जाए तो देखिए ध्यान से, इसको मेंशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये क्या होगा दोस्तों x2 y2, और ये क्या हो जाएगा x और ये y, यही होगा, ये फिगर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, x के जगह पर क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला आपको लिख देंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सर कैसे क्या हो गया। तो x बराबर फार्मूला क्या होता है, m x2 प्लस n x1। बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो x के जगह क्या दोस्तों c का मान निकालना है। m का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है -7, प्लस n का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और c का मान निकालने के लिए 7 दूना का 14 -14 और +2 बटे में 3 कितना हो जाएगा बताइए। 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 होगा, बड़े वाले का साइन -12 और ये 3 चौके 12 यानी -4 हो जाएगा। c का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, c का आ गया दोस्तों -4, c का मान कितना आ गया -4, तो -4 लिख देंगे। और हमको d का मान निकालना है, ये वाला d का मान अब निकाला जाए। तो d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, d क्या है, d का मतलब y है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y बराबर फार्मूला लिखेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। बुक में आप लोग देखेंगे ना तो ये m n को लिखा है m1 m2 लिखा है, तो क्या मतलब है, कहीं m कंफ्यूजन होगा, हम n उसको एकदम अलग कर दिए। y का मान क्या है d है, d लिखेंगे, m का मान कितना है 2,
y2 का मान कितना है 4 प्लस n का मान कितना है 1 और y1 का मान -2 है और ये हो जाएगा 3 नीचे। तो d बराबर हो जाएगा 4 दूना के 8 और 2 का में 2 माइनस का 2। देखिए 2 का में 2 प्लस माइनस माइनस हो गए 3, 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो 6/3 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2। तो d बराबर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर c बराबर कितना आ गया था -4। तो d बराबर आ गया दोस्तों यहाँ पर 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब जो हमारा ट्राई सेक्शन है यानी P का बिंदु है, P का बिंदु -1, 0 निकाल दिए और Q जो पॉइंट था जो CD कहला रहा था -4 और 2 निकाल दिए। तो ये दोनों पॉइंट्स हम लोग निकाल चुके हैं और यही आंसर है। आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये 4 से 5 या 6 नंबर में, यूपी बोर्ड में 6 नंबर में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में अगर आ गया दोस्तों तो ये समझिए कि यूपी बोर्ड वाले CBSE बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा है। और यूपी बोर्ड में अगर मैं बात करूं तो यूपी बोर्ड में 4 नंबर में भी पूछा गया था एक बार और एक बार 6 नंबर में भी पूछा गया था सवाल। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आप लोगों को भूल जाना है कि जैसे इसको भूल जाइए और एक यूनिट ये है तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 2। ये वाला फिगर बनाइए, एक बार ये फिगर बनाइए, फिगर बना के आराम से इसको सॉल्व कर देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये फार्मूला नहीं आ रहा है आप लोग को तो फार्मूला अगर नहीं आ रहा है तो वो पहला वीडियो देखिए स्टार्टिंग से, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक वीडियो एक एक चीज़ पे मैं काम किया हूँ, उसके बाद ये सब पढ़ाता हूँ। ठीक है, पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन बताता हूँ, ऐसे नहीं हवाबाजी में नहीं। ठीक है, और एक और मैं चीज़ यहाँ पे सोच रहा हूँ आप लोग के लिए, सैम्पल पेपर का सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास है तो मैथ का सैम्पल पेपर मैं लगवाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग से कहा था कि सैम्पल पेपर लगवाऊंगा, तो सैम्पल पेपर लगवाने वाला हूँ। तो सैम्पल पेपर जैसे कि उठाऊंगा, यूपी बोर्ड का पहले उठाऊंगा, यूपी बोर्ड का 3-4 सैम्पल पेपर लगवाएंगे, फिर CBSE बोर्ड का उठाकर लगवाएंगे। ठीक है, CBSE बोर्ड में भी एक बेसिक है, एक स्टैंडर्ड मैथ है, तो स्टैंडर्ड मैथ वाला लगाया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये सब के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी यहाँ पर पढ़ते रहिए, वोकैब का भी सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, वो भी आप लोग देखते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वोकैब सीखने से बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग को बहुत सारे वर्ड याद होंगे। आगे चल के आप लोग को क्या होगा कि आगे चल के आप लोग को वोकैबलरी याद नहीं करना पड़ेगा, वही सब एग्जाम में भी पूछता है, तो वो भी याद करिए और ये भी पढ़िए। और टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों, क्योंकि अपने भी बहुत काम होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है फिजिक्स, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये स्टार्ट होगा, बहुत जल्द होगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर आप लोग को दूंगा या फिर बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे होगा। इसमें कोई वो वाला बात नहीं है कि सर ये हार्ड है ही नहीं। बस यहाँ पर P का पॉइंट निकालना है तो इसको भूल जाइए, इसको मिटा के यहाँ पर 1 1 करके 2 बनाइए और 1 बनाइए, तो 2 हो गया 1। अब बस वही, अब तो ये आसान फार्मूला हो गया, वो वाला सेक्शनल फार्मूला, बस m हो गया 2n हो गया, xy का मान था, xy का मान निकाल लीजिए। फिर q का मान निकालना है दोस्तों, q का मान निकालना है तो इसको मिटा दीजिए, q यहाँ पर लिखिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बस अब इस पर कर दीजिए। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई हार्ड वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल पर, जो भी पहली बार आया वो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।